ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर जाता हूँ दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। लेकिन इस रूम का हुलिया ही बदल गया है। जब मैं रात को आया था तब ऐसा नहीं था। कौन है यहाँ पर? मुझे डर लग रहा है यहाँ पर मेरे अलावा कोई तो है। और तभी उस होटल का मैनेजर आकर दरवाजा खोल देता है और मैं उस कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। मैं और चिंटू घर आ जाते हैं। घर के अंदर जाते ही तुरंत चिंटू अपने कमरे में चला जाता है। आधी रात को जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे चिंटू के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि चिंटू किसी से बात कर रहा हो। मैं चिंटू के कमरे में जाता हूँ। चिंटू अपने बेड में बैठा हुआ था। चिंटू तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, अपने आप से। चिंटू तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अगले दिन टीना मेरे घर आती है। टीना मेरी दोस्त है। चिंटू दीदी को हेलो बोलो। मुझे किसी से नहीं मिलना है। चिंटू तुम क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्यों चिंटू को आजकल क्या हो गया है। चिंटू वहाँ से चला जाता है। मैं और टीना बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं। टीना तुम यहीं पर रहो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। टीना चिंटू को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसीलिए वो उसके कमरे में जाती है। लेकिन वो जो देखती है उससे टीना के होश उड़ जाते हैं। चिंटू किसी के साथ फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने टीना को देख लिया है। वो भागकर मेरे पास आती है और मुझे सारी बात बताती है। टीना की हालत खराब हो गई है, इसीलिए मैं उसे उसके घर छोड़ देता हूँ। आधी रात को टीना की नींद खुल जाती है। टीना को एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कोई है और तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। टीना जाकर देखती है तो किचन सही सलामत होता है और तभी वहाँ की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है। उसके बाद वही फुटबॉल वहाँ पर आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपके हॉरर डोज अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो स्क्रीन में आ रहे इन दोनों वीडियोस में से किसी में भी क्लिक करके अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाइड कर सकते हैं।